अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमें मैकेनिक्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने थ्योरम स्टार्ट करना है वो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज हमने जो थ्योरम पढ़ना है वो हमारे पास है क्लेस थ्योरम। क्लेस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस करना है, इसकी स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लोरेशन हमने पढ़नी है। जो हमारे पास क्लेस थ्योरम है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, द मोस्ट जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डेट द ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। जो हमारे पास क्लेस थ्योरम है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, जो हमारे पास मोस्ट जनरल मोशन होगी, जनरल मोशन रिजिड बॉडी की जो मोस्ट जनरल मोशन होगी वो एज अ वर्क करेगी रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन वर्क करे। तो ऐसी जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो किसके लिए हमारे पास यूजफुल होगी, ये क्लेस थ्योरम के लिए यूजफुल होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि रिजिड बॉडी हैज़ 6 डिग्री ऑफ द फ्रीडम बाय आयलर थ्योरम। Three of these are associated with the pure rotately। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास रिजिड बॉडी होती है उसके पास 6 डिग्री ऑफ द फ्रीडम होती है। 6 डिग्री ऑफ द फ्रीडम होने की वजह से जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बाय रेफरेंस देते हैं कि जो आयलर थ्योरम होता है उसके रिस्पेक्ट से जो उसकी 3 डिग्रीज होती हैं वो हमारे पास एसोसिएट करती हैं प्योरली रोटेशनल को। जब वो प्योरली रोटेशनल को रेफर करती है देन द रेफर द रिमेनिंग थ्री मस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन। हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास जो उसकी 6 डिग्रीज है, 6 डिग्री में से 3 डिग्रीज उसकी ट्रांसलेशन मोशन को इंडिकेट कर देती हैं और 3 जो हमारे पास की डिग्री ऑफ द फ्रीडम होती है वो इंडिकेट करती है रोटेशनल मोशन को। जब वो एसोसिएट हो जाती है 3 डिग्री रोटेशनल के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास आ जाती है, तो देन द डिस्क्राइब आर जनरल मोशन। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जनरल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की रिस्पेक्ट से हम जनरल मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द जनरल मोशन एज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ फिक्स पॉइंट ओ। हम क्या करते हैं फिर जनरल मोशन जो हमारे पास होती है उसको हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ओ के ऊपर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं बॉडी के अंदर। जब हम उसको एग्जिस्ट करवा देते हैं बॉडी के पॉइंट ओ के ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। देन हमारे पास जो पॉइंट उसका ओ डैश होता है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करते हुए ओ डैश को हमारे पास जो पॉइंट होता है वो हमारे पास किसके लिए फिक्स कर दिया जाता है, रोटेशनल के लिए फिक्स कर दिया जाता है। रोटेशनल के लिए फिक्स कर दिया जाता है अबाउट एंड एक्सिस थ्रू ओ डैश। तो जो हमारे पास उसका एक्सिस होता है उसको एक्सिस वो हमारे पास किसके ऊपर थ्रू कर रहा होता है, जिसका रोटेशनल पॉइंट ओ डैश के ऊपर वो क्या कर रहा होता है, थ्रू कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आ जाती है क्लेस थ्योरम की स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम हमें बोला गया है कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ द फ्रीडम होगा by degree of freedom of the mathematically system particles of the body, we means the know of the independence coordinates required to specify the position of the system at time। हमें बोला गया है कि अगर हम फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें वो हमारे पास किसी बॉडी के अंदर हो या पार्टिकल के अंदर हो, वो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कोई भी उसका हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का कोई भी हमारे पास मीन नहीं होता और ना ही उसमें हमारे पास कोई भी पोजीशन ऑफ द सिस्टम स्पेसिफाई होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द रिजिड बॉडी मूविंग विद एनी ट्रेन इन स्पेस। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, पोजीशन फाइंड करना पड़ती है, रिजिड बॉडी की पोजीशन इन द स्पेस के अंदर हमें क्या करना पड़ती है, फाइंड करना पड़ती है। तो वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नीड होती है कंसीडर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है 3 कोलिनियर पॉइंट्स में फाइंड करना पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है, स्पेस हमारे पास 3D होता है। तो इस वजह से जो पॉइंट लेना पड़ते हैं वो भी हमारे पास पॉइंट स्पेस के अंदर लेना पड़ते हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट हमने क्या कर लेने हैं, स्पेस के अंदर ले लेते हैं। 3 पॉइंट हमारे पास यूज होंगे 3D के लिए, मीन स्पेस के लिए। 3 कोलिनियर पॉइंट को हमने लेट कर लिया, वो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, P1 आ जाएंगे, P2 आ जाएंगे, P3 आ जाएंगे बॉडी के अंदर। देन ईच पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स। हमने क्या कहा, जो हमारे पास हर पॉइंट है वो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स रखेगा और उसके साथ साथ उसके जो 3 पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास स्पेसिफाई किसको कर रहे होंगे, 9 हमारे पास 9 पॉइंट को वो स्पेसिफाई कर रहे होंगे। मीन जो इसका एक पॉइंट है वो 3 पे हमारे पास कंटेन करता है, तो 3 पॉइंट है वो हम पास क्या करेंगे, 9 के ऊपर कंटेन कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बता भी दिया गया है कि हमारे पास XI है, YI है, ये साथ में भी दे दिया गया है ZI। तो आई हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। होएवर ऑल द 9th कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने क्या कहा, जो हमारे पास 9th के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हम पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ऐसे जब ऐसे हमने II के साथ लिखा है, JJ के साथ लिखते हैं, KK के साथ लिखते हैं, तो हम पास 9th है हमारे पास उसके क्या बन जाएंगे, 9th कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। 9th कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। बाय डेफिनेशन
ऑफ द रिजिड बॉडी हम कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास उसका डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा P1 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा P1 इंटू P2, P1 इंटू P3 मोड आ जाएगा, और साथ में पास थ्री इंटू P1 का मोड आ जाएगा आर कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास थ्री जो हमारे पास पॉइंट आएंगे डिस्टेंस के, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देन वी कैन एक्सप्रेस थ्री ऑफ देम से Z1 Z2 Z3। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा थ्री पॉइंट्स को। जब हम पास थ्री पॉइंट्स है उसको हम क्या कर देंगे, उसको कह देंगे कि वो हम पास फर्स्ट पॉइंट Z1 है, सेकंड पॉइंट हमारे पास Z2 है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है Z3 है। इन टर्म ऑफ द अदर सिक्स हमने कह दिया कि जो हमारे पास अदर सिक्स में से थ्री जो पॉइंट हमें मिल गए हैं वो Z1 Z2 Z3 है। उसके बाद हिंस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ द फ्रीडम हमारे पास रिजिड बॉडी के लिए हमारे पास यूजफुल होगी। थ्री को हमने बता दिया कि जो हमारे पास थ्री हो गए उसको हम क्या कह देंगे, थ्री ऑफ देम हमारे पास एक्सप्रेस कर लेंगे किसकी फॉर्म में, वो हमारे पास एज डिस्टेंस की फॉर्म में हमारे पास कंटेन हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास डिग्री ऑफ द फ्रीडम आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेसिकली इसका हमारे पास थ्योरम जो आज हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।